हेलो फ्रेंड्स। आप सुबह को उठकर खाली पेट कौन सा पानी का सेवन करते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह पानी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको कौन सा पानी पीना है या आपको 7 दिन में कौन-कौन से पानी का प्रयोग करना है, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जानकारी अच्छी लगे तो यह जानकारी आप और लोगों में या अपने और ग्रुप में भी शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सुबह-सुबह खाली पेट पानी का सेवन तो करना अवश्य ही चाहिए। कम से कम 2 गिलास पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। लेकिन वो पानी बिल्कुल प्लेन वाटर या बिल्कुल सादा पानी नहीं होना चाहिए। और उस पानी में क्या मिलाकर पीना चाहिए, जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 7 दिन 7 तरह का कौन-कौन से पानी का सेवन करना है, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तो सबसे पहले आता है देशी घी। शायद आपने कभी नहीं सुना होगा देशी घी के पानी के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि देशी घी का पानी कैसे पीना है। आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना है, जितना गर्म पानी आप पी सकते हैं। उसमें उसमें आप डालेंगे आधा चम्मच देशी घी। गाय का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा। और उस देशी घी में आप डालेंगे चुटकी भर सेंधा नमक। इसको आप चम्मच से मिलाइए। जब आपका घी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, पानी के अंदर घुल जाए, तो उस पानी का सेवन आप गरम-गरम कर लें। अब इसका फायदा क्या होगा? जब शुद्ध देशी घी आपके शरीर में जाता है तो उससे सबसे पहले तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे पर चमक आएगी, शरीर में ताकत आएगी और देशी घी आपके शरीर में जाकर आपके खून के साथ बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपके शरीर में बीमारी को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा, पहली बात। तो इसलिए आप अपना दिन निश्चित कर लें। सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि 7 दिन आपको कौन-कौन सा पानी पीना है। जब एक बार आप लिख लेंगे और उसको लिखे के अनुसार आप अपना पानी का सेवन करेंगे, धीरे-धीरे आपकी आदत में आ जाएगा कि आपको मंडे में आपने कौन-सा पानी पिया, ट्यूसडे में कौन-सा पिया, वेडनेसडे में कौन-सा पिया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपने कौन-सा पानी पीना है। तो सबसे पहला आया आपका देशी घी। आप शुरू करेंगे पानी पीने की शुरुआत करेंगे देशी घी से। इससे आपकी शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, शरीर के जोड़ स्वस्थ हो जाएंगे और जो आपके शरीर के जोड़ होते हैं, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ सूखापन आ जाता है और ग्रीसिंग खत्म होने लगती है, चिकनाई जोड़ों की खत्म होने लगती है, वो दोबारा से बनने लगेगी। तो कितना फायदेमंद है, जो आपके शरीर की 90% स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रहा है और उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है हल्दी और अदरक का पानी। अब इसको कैसे बनाना है? आमतौर पर कहा जाता है कि हल्दी और अदरक को आप पानी में डालें और उसको खूब पकाएं। पानी को पकाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज का रस किसी पानी में मिलता है, उसको पका देते हैं, तो उसके गुण जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हल्दी और अदरक को हमें क्या करना है? हमें हल्दी का बहुत पतला सा स्लाइस काटना है। अगर चौड़ा-चौड़ा स्लाइस काट रहे हैं तो 1 काट लीजिए, अगर पतले-पतले स्लाइस काट रहे हैं तो 3-4 स्लाइस पतले-पतले से काट लीजिए और एक पतला सा हल्दी का टुकड़ा, हल्दी और अदरक के पतले-पतले स्लाइस लेंगे। उसको हम रात को पानी में भिगो देंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप अपने घर की पिसी हुई हल्दी भी 1/4 चम्मच उसमें डाल सकते हैं। हल्दी और अदरक के बारे में सब जानते हैं कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। हल्दी बॉडी की क्लीनिंग करेगा
और अदरक आपके शरीर के सारे जोड़ों को स्वस्थ कर देगा, हार्ट की ब्लॉकेज को खोल देगा। यानी कि आपका दिल स्वस्थ रहेगा, आपके सारे जोड़ स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर की क्लीनिंग हो जाएगी। जब आपके शरीर की पूरी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी, तो आपके शरीर में गंदगी बचेगी कहाँ? आपका शरीर धीरे-धीरे स्वस्थ होता चला जाएगा और बीमारी आपके पास कभी भी नहीं आएगी। बहुत ही सर्वोत्तम और डिटॉक्सिंग वाटर है, जो आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करेगा, आपके पूरे शरीर की कायाकल्प कर देगा। अब तीसरे नंबर पे आता है मिंट वाटर। मिंट वाटर जो कि आपके शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। इस पानी का सेवन आप 12 महीने कर सकते हैं, क्योंकि हम रोजाना तो इस पानी को पीना नहीं है, पूरे दिन तो पीना नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो आपको क्या करना है कि 5 पत्तियां पुदीने की लेनी है और उसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। इस पानी को आप एक जग में भरकर, पूरे एक जग में 5 पत्ती डाल सकते हैं और उसको पानी को ऐसे ही छोड़ दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसका सेवन करना प्रारंभ कर दें। इस पानी का सेवन आप पूरे दिन भी कर सकती हैं और सुबह ही सुबह करने से तो आपको इसको इतना लाभ मिलेगा। एक तो आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा, शरीर में ठंडक रहेगी, आपका पेट सही रहेगा, पेट में कभी गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी और जब पेट सही होगा तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शरीर की 90% बीमारियां हमारे पेट से ही जुड़ी होती हैं। तो मिंट वाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके हाजमे के लिए अच्छा है। आप जो कुछ भी खाएंगे तुरंत ही आपको खाना डाइजेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको बताए हैं 3 तरह के पानी। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, चौथे नंबर पर है आपका फर्मेंट वाटर। इस पानी को आप एक दिन फर्मेंट कर लें और अगले दिन उसको सुबह को खाली पेट पी लें और जो बचे उसको आप पूरा दिन उसका सेवन कर सकते हैं। तो फर्मेंट वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है खीरे के 4 स्लाइस और 1 स्लाइस नींबू का। इसको आप ओवरनाइट एक जग में पानी भरें और उसमें इन 4 टुकड़े खीरे के और 1 टुकड़ा नींबू का उसमें डाल दें और पूरी रात उसको सोक होने दें। सुबह को आप इस ताजे पानी का बिना गर्म करे ही सेवन करना है। आपको कोई पानी खौलाना नहीं है, ना कोई गर्म करना है। ये पानी रात भर में फर्मेंट हो जाएगा और सुबह ही सुबह उसका आप 2 गिलास पानी तो कम से कम पीना ही है और अगर आप ज़्यादा पानी भी पीना चाहें तो आप ज़्यादा भी पी सकते हैं, या आपका पानी बच जाए तो उस पानी को आप पूरे दिन में भी सेवन कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपका पानी खत्म हो जाता है तो आप इसी सामान के साथ 1 जग पानी दोबारा भी बना सकते हैं। 2 बार इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद इस सामान को आप फेंक दें। इससे क्या होगा? खीरा और नींबू दोनों आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके शरीर से गंदगी बाहर निकालेगा, आपके लीवर की सफाई करेगा, आपकी आंतों की सफाई करेगा। जितनी भी गंदगी आपके शरीर में इधर-उधर जमा होती है, वो सब निकाल के बाहर फेंक देगा। आपके बाल अच्छे होंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बालों की खुश्की खत्म हो जाएगी। तो ये हुआ आपका खीरे और नींबू का डिटॉक्स वाटर। अब फिफ्थ है आपका बीटरूट। बीटरूट यानी कि चुकंदर। इसके भी हमें 4 स्लाइस, पतले-पतले 4 स्लाइस लेने हैं। उसको पूरी रात आप 1 जग पानी में भिगो दें और सुबह को उठकर उसको आप पानी का सेवन कर लें। इस पानी को आप हल्का-सा गर्म भी कर सकते हैं। आप हर तरह के पानी को गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की जो आपकी उसके अंदर जो आपने सामान डाला उसमें तो गुण आते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं। लेकिन चुकंदर के पानी को आप थोड़ा-सा गर्म कर सकते हैं। सादा पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि चुकंदर का पानी पीने से क्या होता है। चुकंदर का पानी पीने के बहुत फायदे हैं। एक तो आपके शरीर की नसों की जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगती है, क्योंकि चुकंदर का पानी पीने से आपके शरीर में खून बनता है। वो आपके शरीर में जाके खून के साथ मिलता है और शरीर की एक-एक नस में, हड्डियों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है।
तो आपके शरीर की जितनी नसें हैं, जितनी मांसपेशियाँ हैं, वो सब स्वस्थ हो जाएँगी, उसमें रक्त संचार बहुत अच्छा होगा और इतनी स्वस्थ होंगी कि आपके शरीर की नसों में कभी भी क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, कभी खिंचाव नहीं आएगा, आपकी नस कभी भी दबेगी नहीं। क्योंकि जब नस मजबूत होती है, नसें स्वस्थ होती हैं, तो कभी भी, किसी भी समय हमारी नस दबती नहीं है और हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चुकंदर का पानी आपके शरीर की सारी नसों की ब्लॉकेज को खोलेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके सारे शरीर के जोड़ हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब हम पीते हैं अजवाइन का पानी। अजवाइन अपने आप में बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। अजवाइन का पानी को भी आपको क्या करना है, रात को आपको 1 चम्मच अजवाइन 1 जग पानी में भिगो देनी है। इसके बाद आप इसको, जब ये पूरी रात आपका पानी में अजवाइन भीगी रहेगी, सुबह को उठकर इस पानी को आप छान लें और इसको हल्का-सा गरम करके गुनगुने पानी को पी लें। जो आपकी बची हुई अजवाइन है, आप उसमें दोबारा से पानी भर सकती हैं। यानी कि जो बची हुई अजवाइन है, आप उसका दूसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अजवाइन का पानी पीने से क्या होगा? एक तो कभी आपको खाँसी नहीं होगी, आपको जुकाम नहीं होगा, आपको बलगम नहीं होगा, आपकी छाती में जकड़न नहीं होगी। दूसरी, अजवाइन का पानी पीने से आपके शरीर में कभी किसी तरह का वात रोग नहीं होगा, वायु नहीं बनेगी तो वात रोग नहीं होगा और शरीर के किसी जोड़ में, हड्डियों में कहीं पर भी दर्द नहीं होगा। ये आपके शरीर के सारे जोड़ों को, हड्डियों को स्वस्थ रखेगा और वायु नहीं बनने देगा। अब आता है आपका नेक्स्ट और लास्ट, दालचीनी का पानी। तो दालचीनी के पानी को बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको दालचीनी का 2 इंच के 2 छोटे-छोटे टुकड़े लेने हैं। उसको आप रात को पानी में भिगो दें। दालचीनी के साथ आप 5 दाने मेथी के डाल सकते हैं। इसके साथ आप 5 काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं। पूरी रात इसको भीगा रहने दें। सुबह को इसको छान लें और छान के हल्का-सा गुनगुना करके पी लें। दालचीनी का पानी एक तो कैंसर को मारता है, कैंसर को दूर भगाएगा, आपके शरीर में कभी कैंसर की बीमारी नहीं होने देगी, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को खोलेगा, आपके शरीर की जो नसें हैं, उसमें जो भी ब्लॉकेज हैं, उसको भी खत्म करता है और आपके शरीर में जाकर आपकी जो पाचन तंत्र प्रणाली है, आपकी आंतें हैं, आपके शरीर के अंग हैं, उन सबको डिटॉक्स करता है, उनकी क्लीनिंग करेगा, आपके शरीर की पूरी सफाई करेगा। इसके संग आपने डाले हैं काली मिर्च और मेथी के दाने, जो आपके शरीर में गठिया की जो बीमारी होती है, उसको भी खत्म कर देगा। तो ये 7 तरह के पानी जो मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप इनको रोज़ाना सुबह को खाली पेट क्रम से लेना शुरू कर देंगे, तो आपके शरीर की 99% बीमारियाँ तुरंत खत्म हो जाएँगी। इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा, आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स और, कि आप सुबह को थोड़ी देर खुली हवा में किसी प्राकृतिक स्थान में बैठकर गहरी-गहरी श्वासें अवश्य ले लें। जिससे कि आपको, जो आपने ये पानी पिया है, इसके साथ-साथ आपको अगर प्राकृतिक और शुद्ध वायु भी मिलेगी, आपके शरीर में भरपूर ऑक्सीजन भी जाएगी, तो आपके शरीर में आजीवन, जब तक आपका जीवन है, तब तक आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, बुढ़ापा तो सबको आता है और बुढ़ापे के साथ-साथ शरीर कमज़ोर भी होता है, लेकिन शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना होना बहुत बड़ी बात है। तो आप इन 7 तरह के पानी के का सेवन करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। और एक बात और, अगर अब भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लोगों में भी शेयर अवश्य करें।